पाकिस्तानी जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजरना कोई बड़ा मसला नहीं था। इससे पहले जब ईरान ने आबनाए हुर्मुज खोलने का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त भी पाकिस्तान को 20 जहाज गुजरने की इजाजत दे दी गई थी। और एक दफा तो अमेरिकी सदर ट्रंप भी भूले बसरे ये बता बैठे कि कुछ ऐसे जहाज अमेरिका आ रहे हैं जो आबनाए हुर्मुज से पाकिस्तानी झंडा लगाकर गुजरे। अब ट्रंप की बात पर कौन यकीन करता है और कौन नहीं, ये एक अलग बहस है, लेकिन इसराइली एम्बेसडर तो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर रो रहा है और भीख मांग रहा है और पाकिस्तान से मांग रहा है। सवाल कर रहा है कि ईरान से जो भी मुआहदा तय किया है, जो डील की है, कुछ हमें भी बता दो कि हमारे जहाज भी गुजर सकें, वरना हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान और इसराइल के मुस्तकिल नुमाइंदगान के माबैन आपस में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के दरमियान काफी तुंदो तेज जुमलों का तबादला होता रहा और पाकिस्तान ने किसी भी मौके पर इसराइली एजेंडे और इसराइली नुमाइंदे को हल्के हाथ नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तानी नुमाइंदे की जानिब से मुसलसल मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके बाद इसराइल को अभी अंदाजा हो गया था कि यहाँ बात आर्म ट्विस्टिंग करके नहीं निकलेगी, बल्कि यहाँ मिन्नत समाजत और तरला ही करना पड़ेगा। और अब वही तरला इसराइली एम्बेसडर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कर रहे हैं। इसराइली एम्बेसडर की जानिब से पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की गई है कि पाकिस्तान और फ्रांस ने ईरान के साथ कोई खुफिया मुआहदा किया है, जिसके तहत इनके जहाज आबनाए हुर्मुज से हर तरह की बंदिश के बावजूद गुजर रहे हैं। इसराइली एम्बेसडर ने पाकिस्तान के नुमाइंदे का नाम लेकर कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो खुफिया मुआहदा जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान और फ्रांस ने ईरान से किया है, वो हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि हम भी उसे देख सकें कि किस तरह पाकिस्तान के जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजर रहे हैं। अब यहाँ बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान के जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजरना दरअसल ये ईरान की जानिब से बतौर पाकिस्तानी मुस्लिम ब्रदर और इन मुज़ाकरात और जंग में पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान के साथ खड़े होने का फैसला किया, ये उसका शुक्रिया के तौर पर एक तोहफा भी हो सकता है। एक सवाल अहम है कि आखिर फ्रांस के जहाज क्यों गुजर रहे हैं। इस पर बहुत से आलमी माहिरीन का ये ख्याल है कि फ्रांस इस वक्त इसराइल के खिलाफ डट कर खड़ा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इसराइल को वाज़ेह तौर पर धमकियां भी दे चुके हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप पर भी ये वादे कर चुके हैं कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर इसराइल में लेबनान में हमले ना रोके तो फिर हमें अमली तौर पर कुछ करना होगा और मुमकिन तौर पर ईरान इसीलिए फ्रांस के जहाज भी गुजरने दे रहा है।